नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन न्यूज और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। कांग्रेस अध्यक्ष और प्रवक्ताओं के बीच गुरुवार को दिल्ली में जंतर मंतर पर राजस्थान के यूथ कांग्रेस प्रवक्ता रवि भी मौजूद रहे, जिन्होंने प्रदर्शन को लेकर अपनी मांगों को सरकार के सामने रखा। इसी मुद्दे पर उनसे बातचीत की हमारी संवाददाता सौम्या मिश्रा ने। इस वक्त हमारे साथ राजस्थान कांग्रेस यूथ कमेटी के अध्यक्ष हैं। सर, सबसे पहले तो आपका मेरा नाम रवि कुमार सिकदार है और मैं राजस्थान की पृष्ठभूमि से युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता के दायित्व पर हूँ। किस तरह से देखते हैं, क्योंकि अभी जिस तरह से आज इतना बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है, इस प्रदर्शन को कहां तक ले जाना है और संसद भवन घेराव की बात कर रहे हैं, क्या आगे बढ़ने दिया जाएगा? देखिए, आपने देखने की बात की तो आज देश की जनता और देश के युवा अंधकार की ओर देख रहे हैं। उन्हीं की आवाज को बुलंद करने के लिए हमारे राहुल गांधी जी ने कहा है कि संसद से लेकर सड़क तक हम इसकी आवाज को बुलंद करेंगे। देखिएगा, आज 24 लाख विद्यार्थी जो इस परीक्षा से प्रभावित हुए हैं, उनको लेकर, उनके भविष्य को लेकर मोदी जी जो बड़े बड़े मंचों पर आकर बोलने में बहुत एक्सपर्ट हैं, वो खुद परीक्षा से पहले परीक्षार्थियों से मिलते हैं। लेकिन अगर देखो कि उनका रिजल्ट एक धांधली की भेंट चढ़ गया है, उनको आकर संवेदना व्यक्त करना भी उनको अभी तक नवाजा नहीं गया कि आकर युवाओं को नवाज। लेकिन जो देश की उम्मीद रही है, आपने देखा पूरे देश ने हमें जिस उम्मीद के साथ में मजबूत विपक्ष के साथ सदन में बिठाया है, हमारा एक ही ध्येय है कि युवा, किसान, महिला, दलित, पीड़ित, शोषित की आवाज को संसद से लेकर सड़क तक उठाने का काम हम लोग करेंगे। देश के अलग अलग हिस्सों से जितने भी प्रवक्ता और अध्यक्ष हैं, वो सभी यूथ कांग्रेस के यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। आप स्वयं एक प्रवक्ता हैं, तो किस तरह से देखते हैं, क्या यूथ की आवाज को भाजपा दबाने का प्रयास कर रही है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि आप अगर विगत 10 सालों के दरमियान देखें, युवाओं की नहीं, महिलाओं की आवाज दबाने की कोशिश की, किसानों की आवाज दबाने की कोशिश की। उसका परिणाम हमारे सामने है कि दिल्ली की सड़कों, बॉर्डरों पर बैठे हुए 750 से ज्यादा किसानों ने शहादतें दी। महिला सशक्तिकरण है और महिलाओं के ऊपर जिस तरीके से इन्होंने प्रहार किया, उसका पर्याय या उसका उदाहरण हमारे पास हमारे देश का गौरव हमारे पहलवान थे, जिनको एक बलात्कारी सांसद का श्रेय बचाने को लेकर उनको लात घोंसों के हवाले करते हुए मतलब एक बहुत दुर्दशा के अंदर उनको डाला। आज बात आ गई युवा की, पेपर लीक हो रहे हैं। आप पूरा भारतवर्ष का आंकड़ा उठाकर देखिए कि कितने जबरदस्त तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं और वहां पर इनकी गैर जिम्मेदाराना हरकत। अरे नैतिकता के आधार पर इनको इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन ये बिल्कुल इतने बेशर्म हो चुके हैं कि इनको ना नैतिकता बची है, ना मानवीयता बची है। क्योंकि जिस तरीके से 400 पार का नारा देकर आ रहे थे, मोदी जी 4-4 लाख के अंतर से जीत कर आते थे, ना वो 400 पार का नारा पूरा हुआ, ना वो 4 लाख का अंतर पूरा हुआ। देश की जनता ने तो इनको नकार दिया है। लेकिन बुलंद आवाज के बाद भी आवाज मोदी जी के कान तक पहुंचे। देखिए, मैं आपको इसका उदाहरण देता हूं कि बुलंद आवाज के ऊपर फैसले कैसे होते हैं। किसानों के काले कानून वापस हुए, पूरे देश ने देखा। जो महिला पहलवान बैठी हुई थी, आज ब्रजभूषण शरण के ऊपर मामले दर्ज हो चुके हैं। आज युवाओं की बात आई है, युवाओं की आवाज हम पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं, तो इस पर भी न्याय होगा और न्याय नहीं होगा जब तक हम लोग घर बैठने वाले नहीं हैं। प्रदर्शन हो रहा है, आपको तस्वीरें दिखा दे, पीछे दिखाइए जरा कि किस तरह से जो तस्वीरों में है वो साफ तौर पे आप भीम और जमावड़ा देख सकते हैं। कार्यकर्ताओं का यूथ कांग्रेस के सभी राज्यों से लोग इकट्ठा हुए हैं और अब जो है यहाँ पे किस तरह से आगे संसद घेराव करने जाएंगे, संसद घेराव के लिए बढ़ेंगे। फिलहाल सुरक्षा कर्मियों ने चारों ओर से बैरिकेडिंग कर रखी है और इन्हें रोकने का प्रयास किया जाएगा, मगर सबके बीच जो है फिर भी सभी यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो आगे बढ़ करके जो है वो जनता की आवाज, उन 24 लाख बच्चों की आवाज जो है वो प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। कैमरा जर्नलिस्ट राधे के साथ मैं सौम्या मिश्रा, एवन टीवी।